अथ मन आवर्तन सूक्तम। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 58वां सूक्त, जिसका विषय मन आवर्तन सूक्त है। इस सूक्त के मंत्रों का भाव है कि मन हमारा जो दुनिया भर में भटकता फिर रहा है, किसी एक बिंदु पर टिककर नहीं बैठता। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मन जागते हुए और सोते हुए भी यहाँ वहाँ भटकता है, दूर दूर जाता है, इस मन की भटकन को मिटा करके इसे सुस्थिर, शांत और पवित्र शिव संकल्प वाला बनावें। जीवन की सार्थकता, सफलता इसी बात में है कि हम किसी एक लक्ष्य को केंद्र बनाकर उसे जीवन में सिद्ध करें। इसी को ध्यान या मन का केंद्रीकरण कहते हैं। जब तक मन इधर उधर भटकता है, चंचलता दिखाता है, सब प्रकार की अशांति जीवन में भर जाती है, मन की चंचलता को मिटाने के लिए ही ध्यान किया जाता है। भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि चंचलम हि मे मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मेरा मन बहुत ही चंचल है और वायु के समान बहुत बलवान। इसको निग्रह करना, पकड़ना, रोकना बहुत असंभव है। शास्त्रों में भी कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हम सब मनुष्यों के बंधन का कारण है और यही मन मुक्ति का भी कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। ऐसा सभी साधकों, संतों, ऋषि मुनियों, विद्वानों ने कहा कि मन ही हमें गिराता है, मन ही उठाता है। मन यदि चंगा है तो कठौती में गंगा है। मन यदि असंतुष्ट है, चंचल है, अस्थिर है, विषादग्रस्त है, अस्वस्थ है, तो हमारा जीवन भी पूरी तरह से अस्थिर और अस्वस्थ हो जाता है। तो हमारा ये मन जो दुनिया में इधर उधर भटक रहा है, एक जगह पर अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में
अपने कल्याण के लिए नहीं टिकता है। परस्पर जीवन में पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन और सभी संबंध इस मन के चंचलता और अस्थिरता के कारण ही ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आओ हम इस मन को वापस बुलाएं, अपने आप में स्थिर करें, आत्म केंद्रित बने और वेद के इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करें। मन का आवाहन करें कि ऐ मन, तू क्यों इधर उधर भटकता है, लौट करके आ अपने घर में और जो मेरा जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मेरी सहायता कर। इस प्रकार की भावना प्रार्थना से इन मंत्रों का पाठ करें। ओम यत्ते यमं वैवस्वतं मनः जगामदूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। ऐ मनुष्य, तेरा मन जो वैवस्वत यम के पास जीवन से दूर चला गया है, जो जीवन से निराश हो गया है और मृत्यु को चाहने लगा है, निराशा के कारण आत्महत्या का विचार कर रहा है, उसे मैं उस निराशा से लौटा ला रहा हूँ ताकि तू इस लोक में जीने की इच्छा करे। ओम यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनः जगामदूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। ऐ मनुष्य, तेरा मन जो द्युलोक और पृथ्वी लोक में दूर दूर भागता फिर रहा है, अक्रियात्मक बातें करने लगा है, असंभव बातों में उलझ रहा है, उस मन को मैं इस लोक में लौटा लाता हूँ ताकि तू क्रियात्मक विचार करने लगे। ओम यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनः जगामदूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। ऐ मनुष्य, तेरा मन जो चारों तरफ से भ्रष्ट या टूटती हुई मिट्टी के समान भूमि की तरफ हर तरह से क्षीण होकर टूटता जा रहा है, उस मन को मैं इस तरफ लौटा ला रहा हूँ ताकि यह मन क्षीण होने से या जीवन से निराश होने के स्थान में
जीवन के प्रति उत्साह से पूर्ण हो जाए। ओम यत्ते चतस्रः प्रदिशः मनः जगाम दूरकम् तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। ए भाई, तेरा जो मन चारों दिशाओं में भरमता फिर रहा है, उसे मैं यहाँ जीने के लिए खींच लाता हूँ। सब दिशाओं में भरमते रहने से क्या लाभ है? तुझे एक केंद्र बनाकर उसी में सफलता प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ऐ मन, तू वापस अपने स्थान पर आ। ओम यत्ते समुद्रम अर्णवम मनः जगाम दूरकम् तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। जो तेरा मन इस पृथ्वी से दूर समुद्र तथा अर्णव की तरफ भागता फिर रहा है, वहां से खींचकर इस धरा पर लाता हूँ, ताकि तू धरा पर जीवन व्यतीत करे। यहाँ समुद्र, अर्णव मंत्र में समुद्र तथा ऊपर बरसने वाले बादलों से तात्पर्य है। समुद्रादर्णवात, समुद्र से और अर्णव से वापस बुलाता हूँ, तो आकर के ऐ मन निरुत्साहित न हो, समुद्र नदी नाले में न डूब मर, अपितु निराशा को त्याग करके इस धराधाम में, इस जीवन में, शरीर में, आत्मा में, हृदय में आकर विराजमान हो। ऐ मन, मैं तेरा आह्वान करता हूँ। ओम यत्ते मरीचि प्रवतः मनः जगाम दूरकम् तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। तीव्रगामी किरणों के समान तेरा मन जो अत्यंत दूर दूर भटकता फिर रहा है, उसे मैं यहाँ खींच कर लाता हूँ, ताकि वह इधर उधर भटकने की जगह स्थिर होवे, शांत रहे। ऐ मन, मैं तेरा आह्वान करता हूँ। ओम यत्ते अपः यत् औषधि मनः जगाम दूरकम् तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे स्वाहा। तेरा जो मन दूर दूर के जलों में, औषधियों में, वनस्पतियों में भटकता फिर रहा है, मैं उसे इसी धरातल पर जीवन में, शरीर में, आत्मा, हृदय में खींचकर स्थापित करता हूँ, ताकि तू यहीं रहे। ऐ मन, तेरा आह्वान करता हूँ। ओम
यत्ते सूर्यं यत् उषसं मनः जगाम दूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे। जो तेरा मन सूर्य की तरफ, उषा की तरफ दूर दूर भागता फिरता है, उसे मैं इसी धरातल पर खींच लाता हूँ ताकि ये यहीं पर रहे। ओम यत्ते पर्वतान् बृहत मनः जगाम दूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे। स्वाहा। जो तेरा मन पर्वतों की तरफ भागता फिर रहा, भटक रहा है, उसे पकड़ करके मैं इस धराधाम जीवन तन हृदय आत्मा में लाकर स्थापित करता हूँ। ऐ मन तो पुनः वापस आम। ओम यत्ते विश्वम इदं जगत् मनः जगाम दूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे। स्वाहा। जो ये सारा जगत तेरे मन से दूर हो गया है, उस जगत को तेरे मन में लाकर बसाता हूँ ताकि तू इस जगत में जी सके, अपने जीवन के प्रति स्वस्थ होकर, चिंतनशील होकर, और पुनः अपने कार्यों को संभाल। ऐ मन तेरा आह्वान करते हैं। ओम यत्ते परावत मनः जगाम दूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे। स्वाहा। तेरा वह मन जो दूर दूर से भी दूर, अत्यंत दूर चला गया है, भटक गया है, उस तेरे मन को खींच करके हम यहाँ लौटाते हैं ताकि तू इस जगत में जीवन में सुखपूर्वक जी सके। ऐ मन तेरा आह्वान है। ओम यत्ते भूतं च भव्यं च मनः जगाम दूरकं तत्ते आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे। जो तेरा मन भूतकाल तथा भविष्यत काल की तरफ भागता फिरता है, उसे मैं वर्तमान को सोचने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, लौटाता हूँ। ऐ मन, तू बीते हुए में न जा और भविष्यत में न भटक, वर्तमान में आकर अपने जीवन को संभाल। ओम इति मन आवर्तन सूक्तम। मानव की सभी समस्याएं मन की ही समस्याएं हैं। अगर ये कहा जाए कि जीवन के और शरीर के सभी रोगों का बीज भी, मूल कारण भी यह मन ही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अस्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर और अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन नहीं होता है। जैसा हम अन्न खाते हैं, वैसा
तन बनता है और वैसा ही मन बनता है। यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस प्रकार से हमारा मन ही हमारे जीवन का मुख्य बिंदु है। मन का